क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पवित्र गंगा नदी किस प्रकार पृथ्वी पर आई? इसके पीछे एक ऐसी अद्भुत और त्यागपूर्ण गाथा है जो सदियों से सुनाई जाती है। यह कहानी है कि राजा के अभिमानी पुत्रों, एक मुनि के क्रोध और एक दृढ़ निश्चयी वंश। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर राज करते थे। वे अपनी प्रजा के हितैषी और धर्मपरायण राजा थे। एक बार उन्होंने एक महान अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। यज्ञ के नियमों के अनुसार एक घोड़ा पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है और जहाँ जहाँ वो बिना बाधा के घूमता है, वो क्षेत्र राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है। राजा सगर ने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जो निर्बाध रूप से घूम रहा था। ये देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हुई। उन्हें लगा कि यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो सगर की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वे उनके सिंहासन के लिए खतरा बन सकते हैं। ईर्ष्यावश इंद्र ने छल से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में स्थित कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया, जो अपनी गहन तपस्या में लीन थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने, जो अत्यंत पराक्रमी थे, घोड़े की खोज में पृथ्वी का कोना कोना छान मारा। अंततः वे पाताल लोक पहुंचे और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास पाया। वे ये नहीं जानते थे कि कपिल मुनि कौन है और उन्होंने क्रोध में आकर मुनि को ही चोर समझ लिया। बिना सोचे समझे उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे और उन्हें जगाने का प्रयास किया। अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने और अपमानित होने से कपिल मुनि का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी अग्नि निकाली जिससे क्षण भर में सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए और केवल उनकी राख बची। उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त किए बिना उसी स्थान पर भटकने लगी। जब सगर को यह दुखद समाचार मिला तो वे अत्यंत शोकमग्न हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा ताकि वो अपने चाचाओं की अस्थियों का अंतिम संस्कार कर सके। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने बताया कि केवल स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा के जल से ही उनकी राख को धोया जा सकता है और तभी उनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। अंशुमान ने घोर तपस्या की, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। उनके बाद उनके पुत्र महाराजा दिलीप ने भी अथक प्रयास किए, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में समर्थ नहीं हुए। युग बीतते गए और सगर के पुत्रों की आत्माएं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करती रहीं। अंततः महाराजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र महाराजा भगीरथ इस महान कार्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगीरथ ने हिमालय में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल तप किया। उनकी इस अविचल तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे गंगा को पृथ्वी पर भेजें ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि गंगा की धारा इतनी प्रचंड है कि यदि वो सीधे पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और वो बह जाएगी। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि भगीरथ भगवान शिव की आराधना करे, क्योंकि केवल वही गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने अब अपनी तपस्या का रुख भगवान शिव की ओर मोड़ा। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, कठोर से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए। भगीरथ ने शिव से गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की प्रार्थना की। शिव ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया तो माँ गंगा को अपनी शक्ति और पवित्रता का अत्यधिक अभिमान था। उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहा ले जाएंगी और पृथ्वी को भी नष्ट कर देंगी। वे गर्जना करती हुई स्वर्ग से नीचे उतरी, परंतु जैसे ही वे शिव के सिर पर गिरी, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया। गंगा की तीव्र धारा शिव की जटाओं के लाबिरिंथ में खो गई और वे उसमें उलझ कर रह गईं। गंगा अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी एक बूंद के रूप में भी बाहर नहीं निकल पाई। गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका अभिमान टूट गया। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। भगीरथ ने भी पुनः शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त करे। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की 7 धाराओं को पृथ्वी पर छोड़ा। ये धाराएं थी नलिनी, ह्लादिनी, पावनी जो पूर्व की ओर बही, सुचक्षु, सीता, सिंधु जो पश्चिम की ओर बही और 7वीं मुख्य धारा जो भगीरथ के पीछे पीछे बही। भगीरथ ने अब गंगा को अपने पीछे पीछे उस स्थान तक लाने के लिए नेतृत्व किया जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। उन्होंने रास्ता दिखाया और गंगा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई बहती गई, मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करती हुई। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंची, जहां सगर के पुत्रों की राख थी। गंगा के पवित्र जल का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं पाप मुक्त हो गईं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक को चले गए।